नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजी। इनसाइड स्टोरी में आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की मुख्य विपक्षी अलायंस में मुंबई की सीटों को लेकर जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो कहां तक पहुंच चुका है, कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर दावेदारी कर रही है और कौन कौन सी सीटों पर मामला सुलझ चुका है। इसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में जो चुनाव आयोग है वो हो सकता है कि 13 तारीख के बाद महाराष्ट्र के चुनाव के तारीखों का ऐलान करे और इसके पहले ही जो दोनों अलायंस है महाराष्ट्र का, महायुति जो कि सत्ताधारी अलायंस है और महाविकास आघाड़ी जो विपक्षी पार्टियों का अलायंस है, इन दोनों में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि जो सत्ताधारी महायुति है इसकी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कब और कैसे तय होगा इसकी कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन जो महाविकास आघाड़ी है इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि कई सारी सीटों पर जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो लगभग साफ हो चुका है। जो पेच फंसा हुआ है मुंबई में महाविकास आघाड़ी में, वो पेच फंसा हुआ है मुंबई की 36 सीटों को लेकर। इन 36 में से शिवसेना यूबीटी जो है वो 20 से 22 सीटों की डिमांड कर रही है। कांग्रेस 16 से 18 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, तो वहीं शरद पवार की जो एनसीपी है वो ये कह रही है कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए मुंबई की 8 सीटें मिलनी चाहिए। और इसी सीट शेयरिंग के मतभेद को सुलझाने के लिए 2 दिन पहले मुंबई में एक बैठक हुई थी और इस बैठक में तीनों पार्टी के प्रमुख नेता शामिल हुए थे। शिवसेना यूबीटी की तरफ से संजय राउत और अनिल देसाई शामिल हुए थे। जो शरद पवार की एनसीपी है उसकी तरफ से अनिल देशमुख और जयंत पाटिल शामिल हुए थे। वहीं अगर बात करें कांग्रेस की तो महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और विजय वडेट्टीवार इस मीटिंग में शामिल हुए थे। और इस मीटिंग में ये कहा जा रहा है कि कुछ सीटों को लेकर जो मतभेद था वो क्लियर हो चुका है। कौन सी है ये सीटें, ये मैं आपको बता देता हूँ। इन सीटों को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये जो सीटें हैं ये पार्टियां लड़ेंगी। अब शिवसेना की बात करें तो इस मीटिंग में शिवसेना को कौन सी सीटें मिली है, जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार शिवसेना के पास विक्रोली, भांडुप पश्चिम, ढिंडोशी, अंधेरी पूर्व, चेंबूर, कलीना, शिवड़ी और वर्ली, ये जो इलाके हैं, ये जो विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पर यह तय किया गया है कि जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है वो अपना कैंडिडेट उतारे। अब वर्ली की अगर बात करें तो वर्ली में यहाँ से आपको बता दें कि जो आदित्य ठाकरे हैं वो मैदान में उतरेंगे और उनकी सीधे लड़ाई राज ठाकरे की पार्टी के नेता संदीप देशपांडे से होगी। वहीं अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस को मलाड, धारावी, मुंबादेवी, बांद्रा पश्चिम, चांदीवली और कांदीवली पूर्व सीटें जो है वो दी गई है। वहीं अगर बात करें शरद पवार की एनसीपी को, शरद पवार की पार्टी को एक सीट देने का फैसला फिलहाल फाइनलाइज हुआ है और वो सीट है अणुशक्ति नगर की। अणुशक्ति नगर की अगर बात करें तो यहाँ से अजीत पवार के गुट के नेता नवाब मलिक जो है वो मैदान में उतर सकते हैं। नवाब मलिक हो सकता है कि इंडिपेंडेंट तौर पर मैदान में उतरे और अगर वो इंडिपेंडेंट तौर पर मैदान में उतरते हैं तो हो सकता है कि शरद पवार के कैंडिडेट को यहाँ पर नुकसान हो। वहीं इस मीटिंग में जो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी भी इस मीटिंग में थे। तो इस मीटिंग में मानखुर्द गोवंडी की जो सीट है, जो मुस्लिम बहुल्य इलाका है और समाजवादी पार्टी के जो नेता है महाराष्ट्र के अबू आजमी, वो भी इसी सीट से चुनाव जीतते आए हुए हैं, तो उन्हें ये सीट देने का फैसला किया गया है। तो इन सीटों पर लगभग अगर बात करें शिवसेना की 8 सीटों पर लगभग फैसला हो चुका है कि कौन कौन सी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उसके अलावा कांग्रेस की 6 सीटें क्लियर हो चुकी है कि वो कौन सी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अणुशक्ति नगर शरद पवार की पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ेगी और समाजवादी पार्टी को मानखुर्द गोवंडी की सीट दी गई है। हालांकि कुछ सीटों को लेकर कांग्रेस और शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, उसको लेकर अभी भी मतभेद चल रहा है, जिसमें कोलाबा, वर्सोवा, बायकला
ये जो ऐसे इलाके हैं यहाँ पर इन दोनों पार्टियों के बीच मतभेद चल रहा है। दोनों जो है इन सीटों की दावेदारी फिलहाल करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अब जो चुनाव आयोग है उसकी तरफ से जो महाराष्ट्र के चुनाव है उनकी तारीखों का ऐलान ये कहा जा रहा है कि 13 तारीख के आसपास किया जाएगा। तो हो सकता है कि उसके पहले जो महाविकास आघाड़ी है वो अपने सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को डन कर दे और डन करने के बाद चुनाव के ऐलान होते ही अपनी लिस्ट जारी करना शुरू कर दे। आपको ये भी बता दें कि जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उस लोकसभा चुनाव में जो महाविकास आघाड़ी है उसने इसी तरह का फॉर्मूला तय किया था और इसी फॉर्मूले के तहत फटाफट सीट शेयरिंग का जो मतभेद था वो सॉल्व हो गया था और जैसे ही चुनाव ऐलान किए गए वैसे ही अपने कैंडिडेट्स उतार दिए गए, नाम क्लियर हो गए और जो कैंडिडेट्स थे वो अपने प्रचार प्रसार में लग गए। और उसी तरह की स्ट्रैटेजी जो है वो कहा जा रहा है कि इस चुनाव में जो महाविकास आघाड़ी है वो अपनाती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इनकी मीटिंग में ये सारी बातें हुई हैं। आगे इस मीटिंग में इनकी मीटिंग और क्या क्या होगी, कहाँ होगी, किस तरह की चीजों पर चर्चा होगी, इसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।